सीएम नामी का बयान, कहा देवी तो जनता के आशीर्वाद और कर्मठ कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम से भाजपा पुनः प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। गंगा में खनन मामले पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, 16 मार्च तक सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए निर्देशित किया गया है। एग्जिट पोल के नतीजों से गदगद हरीश रावत बोले, 2017 की पराजय थी बहुत गहरी, 2022 में होगी नई विधानसभा का जन्म। मतगणना के लिए भाजपा ने झोंकी पूरी ताकत, प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने कहा, आखिरी ईवीएम ना खुल जाए तब तक आंख नाक सब खुले रखना। 6 लाख से अधिक छात्रों को स्कूलों में मिलेगा पका हुआ भोजन, शासन की ओर से आदेश जारी, भोजन माताओं को कोविड प्रोटोकॉल का करना होगा पालन। उत्तराखंड राजभवन में वसंत उत्सव का हुआ आगाज, वसंत उत्सव का शुभारंभ राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने किया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और उत्तरकाशी से आपको खबर बता देते हैं, जहां पर प्रशासन ने कल होने वाली मतगणना की तैयारियों को पूरा कर लिया है। जिले में 3 विधानसभा सीटें हैं। उत्तरकाशी से खबर, जहां पर उत्तरकाशी जिले में 3 विधानसभा सीटें हैं। पुरोला के लिए 12 टेबल बनाए गए हैं। यमुनोत्री के लिए 10 टेबल बने हैं। गंगोत्री विधानसभा के लिए 12 टेबल बनाए गए हैं। डीएम ने जनता से अपील की है, निर्वाचन आयोग के नियमों का पालन करने की अपील की है डीएम ने। जिले में धारा 144 हुई लागू। गंगोत्री विधानसभा के लिए बने 12 टेबल, डीएम ने जनता से की अपील। निर्वाचन आयोग के नियमों को पालन करने की अपील। जिले में धारा 144 हुई लागू। उत्तरकाशी से खबर, जहां पर प्रशासन ने कल होने वाली मतगणना की तैयारियां की पूरी। जिले में है 3 विधानसभा सीटें। पुरोला के लिए 12 टेबल बनाए गए। यमुनोत्री के लिए 10 टेबल बने हैं। गंगोत्री विधानसभा के लिए बने 12 टेबल। डीएम ने जनता से की अपील। निर्वाचन आयोग के नियमों को पालन करने की अपील की है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनिल रावत फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनिल, क्या कुछ जानकारी है? कल मतगणना होनी है, क्या कुछ तैयारियां की गई? जी, मैं बिल्कुल बता दूं कि कल 10 मार्च को जो है उत्तरकाशी जिले में 3 विधानसभाओं का जो है मतगणना की जो है पूरी तैयारी कर दी गई है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने जो है पूरी व्यवस्थाओं पे निगरानी रखी हुई है। और जो कप्तान है पीके राय, उन्होंने भी जो है सुरक्षा को लेकर कड़ी कार्रवाई के भी निर्देश दिए हैं कि किसी प्रकार की कोई लापरवाही न हो सके। जी, धारा 144 भी लागू कर दी गई है, यहाँ इसको लेकर क्या कुछ जानकारी अनिल? जी बिल्कुल बता दूं कि पूरे उत्तरकाशी जिले में जो है धारा 144 लागू कर दी गई है। 12 तारीख तक ये जो धारा है ये बिल्कुल जारी रहेगी। और जिलाधिकारी का और पुलिस कप्तान का बिल्कुल ये कहना है कि जो लोग 144 जो धारा है इसका जो उल्लंघन करेगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी अनिल, यहाँ पर जो 3 विधानसभा सीटें हैं वहां पर टोटल कितने कितने टेबल्स बनाए गए हैं? बिल्कुल, मैं ये बता दूं कि उत्तरकाशी जिले में 3 विधानसभा है। पहली विधानसभा जो है उत्तराखंड की पहली विधानसभा पुरोला है, उसमें जो है 12 टेबल बनाई गई है। और बात करें दूसरी जो विधानसभा है यमुनोत्री, इसमें 10 टेबल बनाई गई है। और बात करें गंगोत्री जो विधानसभा है, इसमें भी 12 टेबल बनाई गई। जी अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। उत्तरकाशी से आपको खबर बता रहे हैं, मतगणना के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 3 विधानसभा सीटों के लिए अलग अलग टेबल्स बनाए गए हैं। और देहरादून से आपको खबर बता देते हैं, जहां पर मतगणना के लिए कांग्रेस की रणनीति। देहरादून से खबर, मतगणना के लिए कांग्रेस की रणनीति। मतगणना के दिन हर पोलिंग स्टेशन पर पैनी नजर।
पोलिंग स्टेशन तैनात रहेंगे कांग्रेसी कार्यकर्ता। पोलिंग स्टेशन पर तैनात रहेंगे कांग्रेसी कार्यकर्ता। मतगणना के दौरान प्रत्याशी की सहायता करेगा ऑब्जर्वर। मतगणना के लिए कांग्रेस की रणनीति, जरूरत पड़ने पर प्रदेश राष्ट्रीय नेतृत्व की ली जाएगी मदद। जीते हुए प्रत्याशी की सुरक्षा भी करेंगे ऑब्जर्वर। जीते हुए प्रत्याशी कांग्रेस शासित दूसरे राज्यों को भी भेजे जा सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये भी खबर सामने आ रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हिना आज भी बनी हुई है हर एक अपडेट के साथ। हिना, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरीके से अब 2 दिन का वक्त जो है, अगर कल की बात करें तो 2 दिन का वक्त बचा था। जो रिजल्ट आने वाला है, नतीजा आने वाला है विधानसभा चुनाव का, और 5 साल बाद ये वक्त होगा जिसके लिए पूरी दोनों जो पार्टियां थी वो तैयारियां कर रही थी। और अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस इस बार जो है उत्तराखंड का वही मिथक बरकरार रखना चाहती है, और इसी वजह से जो है यहाँ पर लगातार कोशिश कर रही है कि कोई भी कमी नहीं रह जाए, और जो इस बार सरकार है, जो इस बार सत्ता है, वो कांग्रेस के खाते में आए। तो इस बार जो है पूरी तरह से कल जो उत्तराखंड के प्रदेश प्रभारी हैं देवेंद्र यादव, वो पहुंचे राजधानी देहरादून, और कल बैठक चली। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह इसमें मौजूद रहे और तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। इसमें एक बड़ा फैसला लिया गया है इस बैठक में कि जब मतगणना होगी, यानी जब काउंटिंग चल रही होगी, तो उस टाइम पे जो है ऑब्जर्वर सारी की सारी चीजों को मतलब यहाँ पर जो है देखते नजर आएंगे। जो ऑब्जर्वर होंगे वो हर पोलिंग स्टेशन पर तैनात किए जाएंगे, जो कि कई तरह से जो भी प्रत्याशी है उनकी मदद करेंगे। जो भी काउंटिंग होगी, कोई भी अगर जरूरत पड़ी ऑब्जर्वर के अलावा, तो प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व भी इसमें जो होगा सहयोग करेगा। वही अगर बात करें प्रत्याशी की सुरक्षा को लेकर, काफी ज्यादा कांग्रेस काफी ज्यादा पहले से ही तैयारी कर रही है, क्योंकि हॉर्स ट्रेंडिंग खरीद फरोख्त से बचना चाहती है। जिस तरह से अगर साल 2017 की बात करें, तो साल 2017 में जो है किस तरीके से जो है विधायकों का बड़ा गुट जो है कांग्रेस से टूटकर भारतीय जनता पार्टी में आया था, जिससे काफी ज्यादा जो है नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ा था। और इस बार जो है कोई भी ऐसी कमी नहीं करना चाहती, आने देना चाहती है कांग्रेस, और इसी वजह से लगातार वह जो है पूरी तरह से तैयारी कर रही है। अगर बात करें मतगणना की, तो मतगणना के लिए भी कंट्रोल रूम बनाए गए हैं कांग्रेस में, और लगातार जो पदाधिकारी हैं, तमाम जो सेंटर से लेकर हाई कमान से लेकर जो उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी हैं, वो लगातार मेहनत कर रहे हैं। और वहीं भाजपा भी जो है अपनी पूरी तैयारियों में जुट चुकी है। जिस तरह से कांग्रेस ने ऑब्जर्वर बनाए हैं हर जो पोलिंग स्टेशन पर, तो वहीं जो है भाजपा ने भी जो है जिला समन्वयक बनाया, और सभी जो है जिलों में जो है कंट्रोल रूम और मीडिया वॉर रूम बनाए हैं यहाँ पर, ताकि जो है कोई भी कमी ना हो। अगर कोई भी परेशानी होती है तो उसका निवारण के लिए जो है यहाँ पर ये जिला समन्वयक हैं, तो ये काम करेंगे। तो ऐसे ही कांग्रेस जो है लगातार यहाँ पर कोशिश कर रही है कि कोई भी हॉर्स ट्रेंडिंग यहाँ पर ना हो। कोई भी जो प्रत्याशी जो जीते हुए, जैसे यहाँ पर विजय वर्गीय पहुंच चुके हैं, और विजय वर्गीय के पहुंचने से कहीं ना कहीं कांग्रेस में हलचल देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि पिछली बार भी विजय वर्गीय ही पहुंचे थे। और लगातार अगर बात करें बीजेपी को जिताने के लिए, वो कई तरह की रणनीतियां यहाँ पर बनाते हुए नजर आते हैं, और यहाँ पर कांग्रेस भी जो है डर रही है कि इस बार कुछ ऐसा ना हो जाए, पूरी तरह से तैयारी करेगी। को भी सलामत रखना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरीके से भी आरोप लगाए जा रहे हैं खरीद फरोख्त के भी, और कैलाश विजयवर्गीय के आने के बाद कहीं ना कहीं खरीद फरोख्त का मामला जरूर कांग्रेस लगातार उठा रही है। जी हाँ, लगातार जिस तरीके से ये हॉर्स ट्रेंडिंग का मामला जो है, अगर पिछली बार की बात करें तो साल 2017 में बीजेपी की वजह से ये हॉर्स ट्रेंडिंग का जो एक हथियार अपनाया था बीजेपी ने, उससे कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस को बहुत बड़ा जो है आहत हुआ था। और इसी वजह से जो है यहाँ पर इस बार कोई भी कमी नहीं आने देना चाहती है कांग्रेस। अगर बात करें मध्य प्रदेश की भी जो है कुछ तस्वीर ऐसी ही थी, जब कमलनाथ की सरकार गिरी थी, और वहां पर जो है इसी तरह से विधायकों की खरीद फरोख्त का मामला सामने आया था, और काफी ज्यादा बुरी शिकस्त जो है कांग्रेस को देखने के लिए मिली थी, जब सरकार जो है गिरी थी कमलनाथ की और भाजपा जो है सत्ता में आई थी। तो यही तस्वीर कहीं उत्तराखंड में ना देखने के लिए मिल जाए कांग्रेस की। तो इसी वजह से पूरी तरह से कांग्रेस तैयारी कर रही है, और हर तरीके से प्रयास कर रही है। कंट्रोल रूम से लेकर हर तरीके से स्ट्रांग रूम के बाहर भी कांग्रेस जो है पहरा दे रही है कि कोई भी कमी यहाँ पर ना हो जाए, और कई तरह के मुद्दे भी उठाती नजर आ रही है। जी
जी हिना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और बता दें आपको कि मतगणना के लिए कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार है। पोलिंग स्टेशन पर कांग्रेसी कार्यकर्ता तैयार मौजूद रहेंगे। वहां पर पूरी तैयारी के साथ मतगणना के दौरान प्रत्याशी की सहायता करेंगे ऑब्जर्वर। मतगणना के लिए कांग्रेस की रणनीति तैयार। कैलाश विजयवर्गीय के पहुंचने से कहीं ना कहीं कांग्रेस में हलचल जरूर तेज हो गई। और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। Yes! Yes, yes, yes. In your face, loser. See you in soccer. जी हाँ, predict cricket and football results and win cash only on Sky 247, anywhere, anytime, 24/7 entertainment, only on Sky 247. Asshole. Download the Sky 247 app today. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly at your own risk. जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और खबर देहरादून से, जहां पर उत्तराखंड में 10 मार्च को होने वाली मतगणना को लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली है। जिला प्रशासन ने तैयारियां की पूरी। जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश जानकारी देते हुए बताया कि 10 मार्च को मतगणना का कार्य रायपुर स्थित महाराणा प्रताप स्टेडियम में होना है, जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और मतगणना 2 भागों में की जाएगी। 5 विधानसभा की मतगणना एक बिल्डिंग में की जाएगी, तो 5 विधानसभा की मतगणना दूसरी बिल्डिंग में की जाएगी। साथियों ने ये भी बताया कि जिनके पास पहले से पास बने होंगे वही व्यक्ति अंदर जा सकता है। अन्य व्यक्ति को स्टेडियम के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। काउंटिंग सुबह 8 बजे से शुरू होगी। सबसे पहले बैलेट पेपर की काउंटिंग की जाएगी, उसके बाद ईवीएम की काउंटिंग शुरू की जाएगी, जो कि काउंटिंग की ट्रेनिंग है। हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं और बाकी वो काउंटर भी है। ये 10 मार्च को काउंटिंग हो रही है और काउंटिंग सुबह 8 बजे से शुरू होगी। सर्वप्रथम पोस्टल बैलेट की काउंटिंग शुरू होगी 8 बजे से लेके 8:30 बजे तक। तदुपरांत जो है ईवीएम की काउंटिंग शुरू होगी 8:30 ऑनवर्ड्स। काउंटिंग से संबंधित जो काउंटिंग पर्सनल के जो ट्रेनिंग है वो हमने 2 राउंड्स ऑफ ट्रेनिंग्स हमने कंप्लीट कर दी हैं और कल 1 राउंड का ट्रेनिंग और भी होगा। आज जो है एनकोर और पोस्टल बैलेट का ड्राई रन था, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के माध्यम से ऑर्गेनाइज किया गया था। खबर अक्सर से है, जहां पर लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व का रिजल्ट 10 मार्च को आने वाला है। कौन प्रत्याशी पास हुआ है और कौन फेल, अब बस कुछ ही समय का इंतजार रह गया है, जिसको लेकर के प्रशासन ने भी तैयारियां पूरी कर ली हैं। वहीं आपको बता दें कि हरिद्वार के जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। हरिद्वार की 11 विधानसभाओं की काउंटिंग की तैयारी पूरी कर ली गई है और 10 मार्च को सुबह 8 बजे से बेल में स्थित शिवडेल स्कूल में इसकी मतगणना की जाएगी। आप सभी की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जैसे हमारे हरिद्वार मार्च को प्रातः 8 बजे से हरिद्वार जनपद की सभी 11 विधानसभा सीटों पर जो निर्वाचन हुआ था उसकी मतगणना प्रारंभ होगी। मतगणना स्थल शिवडेल स्कूल BHL में स्थित है। यहाँ पर सभी विधानसभाओं के लिए अलग अलग कक्ष निर्धारित किए गए हैं। हमारी 5 विधानसभाएं ऐसी हैं जहाँ पर हमने 14+1 15 टेबल्स की व्यवस्था की है और अन्य 6 विधानसभाओं में 7+1 के हिसाब से हमारी 7 टेबल हैं। उसके लेके पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। जैसा कि आप जानते हैं कि त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था इस समय ऑलरेडी वहाँ पर चल रही है स्ट्रॉन्ग रूम में। इसके अलावा हम 2 लेयर और बना रहे हैं। एक लेयर जो हमारी आउटर कॉर्डन को कवर करेगी, जहाँ से कि लोगों की एंट्री होगी, और दूसरा हर विधानसभा की जहाँ पर मतगणना हो रही है वहाँ पर अलग से पुलिस पोस्ट लगाया जाएगा।
खबर देहरादून से, जो भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव मतगणना को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। वहीं पार्टी मुख्यालय मजूरा में कंट्रोल रूम, मीडिया वॉर रूम बनाए गए हैं। सभी जिलों में मतगणना को लेकर किसी प्रकार की समस्याओं के निराकरण एवं समन्वय बनाने के लिए जिला समन्वयक नियुक्त किए गए हैं। सितारगंज में सरकार ने इसी उम्मीद के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की थी कि 2022 तक प्रत्येक गरीब और पर व्यक्ति के रहने के लिए पक्का आशियाना हो। वहीं गरीब भी यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उन्हें रहने के लिए सिर पर पक्की छत मिलेगी, लेकिन आज भी गरीब और पात्र व्यक्ति तो योजना का लाभ लेने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। मंगलवार को सभासद रवि रस्तोगी के नेतृत्व में लाभार्थियों ने शहरी विकास सचिव को जिलाधिकारी तुषार सैनी के माध्यम से ज्ञापन भेजा। उन्होंने कहा कि करीब 10 माह बीत चुके हैं, लगातार लाभार्थी नगर पालिका के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनको प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा नहीं मिल रहा है। आवास योजना के कारण कई लाभार्थियों ने अपना छप्पर व टीनें हटा दी हैं और वो लोग किराए पर एहसास में रह रहे हैं कि उनका मकान पक्का बन जाएगा, लेकिन उन्हें अपना कच्चा मकान तोड़े 10 महीने का समय बीत गया है, लेकिन उन्हें अभी तक उनकी किस्त नहीं मिल पाई है। ऐसे करीब 21 लोग हैं, यही लोग किराए पर रहने को मजबूर हैं। इनमें अधिकतर लोग ठेला मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। ऐसे महंगाई के समय में इन लोगों को किराए पर रहने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। शहरी विकास उत्तराखंड को सचिव महोदय को माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से उनको ज्ञापन भेजा है, और उस ज्ञापन में हमारा कहने का मतलब ये था कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी जी द्वारा जो चलाई जा रही है, उनका कहना है कि सभी को आवास मिले, सभी लोग पक्की छत के नीचे रहें, लेकिन कुछ अधिकारियों की मनमानी के कारण और जो ढीलमुल रवैया जो अधिकारी अपनाते हैं, अपनी मनमानी करते हैं, उनके कारण जो गरीब लोग हैं उनको आवास है कि हमने ज्ञापन इसलिए दिया है कि या तो जल्द से जल्द इन लोगों की किस्त इनको दे दी जाए, और अगर ये नहीं दी जाएगी किस्त तो हम नगर पालिका में या उप जिलाधिकारी कार्यालय में, यहाँ जहाँ पे भी हम लोगों की राय मशवरा होगा, हम उसमें धरना प्रदर्शन करेंगे। खबर विकासनगर से है, जहां लाखों के इस बैग के साथ 3 तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। वही अलग अलग जगहों से 3 तस्करों की गिरफ्तारी हुई। वहीं पुलिस को 24.35 ग्राम स्मैक बरामद हुआ है। साथ ही आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। स्वाद नहीं मिलता, बहाने भाई करता है, भरा हुआ टिफिन वापस घर आता है। उसी चावल को गोल्डी मसाले के साथ बनाया है। गोल्डी हिंग का तड़का लगे, खाने का स्वाद खिलने लगे। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान, कण में जान, गोल्डी हिंग। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्रदेश में विधानसभा के मतदान हुए करीब 1 महीने का वक्त गुजर गया है और कल इसका नतीजे भी आने वाले हैं। ऐसे में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने की बात कर रही है, लेकिन वहीं अंदर खाने में दोनों की ही सांसें अटकी हुई हैं, क्योंकि भाजपा के लिए भितरघात का मुद्दा डराने वाला है, तो वहीं कांग्रेस के लिए पिछले नतीजों को देखते हुए इस साल ज्यादा सीटें लाने की चुनौती है। एग्जिट पोल भी आ चुका है, जिसपे कांग्रेस और भाजपा दोनों की टक्कर देखने को मिल रही है। इस बार आम आदमी पार्टी भी अपनी किस्मत आजमा रही है, तो वहीं कई सीटों पर मजबूत निर्दलीय प्रत्याशी भी दाव खेल रहे हैं। ऐसे में खरीद फरोख्त का मामला भी सामने आ रहा है। भले ही सभी पार्टियों के अपने अपने दावे हों, लेकिन जनता जनार्दन ही सत्ता का फैसला करेगी। देखें रिपोर्ट। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की 70 सीटों के लिए आज एग्जिट पोल है। इस बार उत्तराखंड चुनाव में
65.5% ही मतदान हुआ। वहीं भाजपा और कांग्रेस अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी भी ताल ठोक रही है। बता दें कि तमाम न्यूज चैनल्स एग्जिट पोल के माध्यम से यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगली सरकार किसकी बन सकती है। हालांकि ये सिर्फ न्यूज चैनल्स के सर्वे पर आधारित होता है और इसकी कोई प्रामाणिकता नहीं होती, लेकिन एग्जिट पोल से जनता जनार्दन का रुझान जरूर पता चलता है। देहरादून पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का दावा है कि विधानसभा चुनाव में भाजपा को 2/3 बहुमत मिलने जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का मनोबल पूरी तरह से टूट चुका है और इसलिए वो अनर्गल बयानबाजी कर रही है। 60 से अधिक सीटें जीतने के दावे के विपरीत भाजपा अब स्पष्ट बहुमत मिलने को लेकर भी आश्वस्त नहीं है और ऐसी स्थिति में उसे निर्दलीयों तथा अन्य दलों के विधायकों का समर्थन लेना पड़ेगा। इस तरह की अटकलों को हवा देते हुए बद्रीनाथ से भाजपा विधायक महेंद्र भट्ट ने कहा कि जीतने की प्रबल संभावना वाले कई कांग्रेस प्रत्याशी भाजपा के संपर्क में हैं और देश को कांग्रेस मुक्त बनाने के लिए लक्ष्य को हासिल करने में आवश्यकता पड़ने पर उनका समर्थन लिया जा सकता है। 2/3 बहुमत आ रहा हो हमारा, तो फिर हमें इस प्रकार की कांग्रेस में क्यों हलचल है? भाई कांग्रेस तो वैसे ही घुटने टेक चुकी है, पर हमारा स्पष्ट बहुमत आ रहा है, 2/3 बहुमत आ रहा है। हम लोग सरकार बनाएंगे और इसलिए उनको इस प्रकार की अनर्गल बात नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूँ अगर वो कर रहे हैं तो वो उनकी ना समझे, क्योंकि कांग्रेस अब इस प्रदेश से जाने वाली स्थिति में है और इसलिए मुझे नहीं लगता कि अगर वो इस प्रकार की बात कर रहे हैं इसका मतलब है उनका मनोबल टूट गया है। लाना तो सब लोग आएंगे, अभी और भी लाने हैं। कुछ लोगों से बात भी हो रही है? बिल्कुल हो रही है, बहुत लोगों से हो रही है और जैसा सर्वे आ रहा है उस सर्वे के आधार पर कहीं ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति जीतने वाला है तो हमारे भी संपर्क है, सबसे हम बात कर रहे हैं। वो अपनी हार इसका अर्थ है कि स्वीकार कर चुके हैं। अब चूंकि वो कुख्यात हैं तो कुख्यात किस्म की बातें करेंगे। वो शालीनता के साथ इस बात को स्वीकार करते हैं कि हम अपनी हार स्वीकार करते हैं तो अच्छा होता, लोकतंत्र में उसको ज़्यादा इज्जत मिलती, तवज्जो मिलती। लेकिन उसको इस रूप में कह रहे हैं कि कांग्रेस को लोग हमारे साथ आएंगे तब हम सरकार बनाएंगे, तो जिस नेचर के लिए, जिस प्रकृति के लिए वो पार्टी कुख्यात है, वो अपने कुख्यात होने का प्रमाण दे रहे हैं। देखिए ये एग्जिट पोल हैं, एग्जैक्ट पोल नहीं है। असली जनादेश 10 तारीख को आएगा और हमें उम्मीद है जिस प्रकार से उत्तराखंड की जनता पिछले 20-21 सालों से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से त्रस्त हो चुकी है, उसमें आम आदमी पार्टी एक मजबूत विकल्प के तौर पर इस वक्त जनता के सामने थी और उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने भारी समर्थन आम आदमी पार्टी को दिया है। इसलिए नतीजे बड़े चौंकाने वाले आने वाले हैं और इस बार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलने की उम्मीद नहीं है। इसलिए आप देख रहे हैं कि जैसे चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी ने भीतरघात का बहाना बनाकर उसको कवर करने की कोशिश की और वहीं हरीश रावत जी के बयान को अगर आप देखें तो उन्होंने कहा कि पूर्ण बहुमत तो आ रहा है लेकिन हमें अन्य दलों का सहयोग भी चाहिए। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उन्हें आभास है कि इस बार पूर्ण बहुमत नहीं आएगा। ऐसी स्थिति में अन्य दलों से हमें लोगों की आवश्यकता होगी। बहरहाल दोनों पार्टियों की तरफ से बहुमत जुटाने का फार्मूला तैयार किया जा रहा है, क्योंकि अगर चुनावी नतीजों में कांग्रेस और भाजपा दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों में से किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला तो निर्दलीय आम आदमी पार्टी, बसपा, सपा और उत्तराखंड क्रांति दल के विधायकों की सरकार बनाने में भूमिका महत्वपूर्ण हो जाएगी। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए हिना आजमी की रिपोर्ट। जौनसार बावर के दौरे पर रहे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने महासू देवता के दर पर पहुंचकर हनोल व लक्ष्यार मंदिर में पूजा अर्चना की। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लोगों को महिला दिवस की बधाई देते हुए प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया। इस दौरान सीएम ने जनजातीय रीति रिवाज के अनुसार मंदिर में पूजा अर्चना की। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मंदिर में लोकवादी यंत्रों के साथ हारुल तांदी नृत्य भी किया। से पिछले काफी समय से मैं सोच रहा था थोड़ा करके आओ महाराज के दर्शन करूं। हो गया
लेकिन पिछले लंबे समय से 1-2 बार प्रोग्राम बनाया, नहीं हो पाया। आज आया हूँ, महाराज को प्रणाम किया है, उनका आशीर्वाद लिया है। पूरे प्रदेश के लिए सारी विघ्न बाधाएं जितनी प्रकार की समृद्धि हो, भगवान का आशीर्वाद। सर, उत्तराखंड में क्या बीजेपी की सरकार रिपीट होगी? हाँ, निश्चित रूप से। कितने सीटों से? पूरी 50% बहुमत से। उत्तराखंड में राजनीतिक जानकारों का मानना है कि विधानसभा चुनाव के आंकड़े इस बार चौंकाने वाले आ सकते हैं। उसी में कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भाजपा पर हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगाया था। दूसरी तरफ भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने उत्तराखंड में हॉर्स ट्रेडिंग जैसे आरोपों से भी इंकार किया। उन्होंने कहा है कि हरीश रावत खुद चुनाव हार रहे हैं, उनसे हॉर्स ट्रेडिंग जैसे आरोप पूरी तरह से निराधार है। हार चुके इस बार फिर हार, तो जनता उनको माफी नहीं कर रही। उनने इतने भ्रष्टाचार किए इस प्रदेश के अंदर, इस प्रकार उनके लोगों ने लूटा इस प्रदेश को, जनता उनको माफी नहीं कर रही है। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला